cards. One of the most famous type of cue cards is related to a person. So when you are supposed to describe a person with a specific sort of description, तो मशहूर तरीन क्यू कार्ड्स में से एक क्यू कार्ड्स ऐसा है कि जिसमें आपसे ये कहा जाता है कि आप एक पर्सन के बारे में बताएं. ठीक है. सो नाउ वी वुड डिस्कस द सिंपल वोकेबुलरी और टेम्पलेट by which we can describe any person. Okay, so suppose what are the specific points that we should keep in mind. ठीक है. तो first of all select the person. आपने बताना है कि कौन उस पर्सन की कैटेगरी में फॉल करता है. ठीक है. They may ask you about the person, your favorite actor, your favorite businessman, your favorite cricketer, your favorite sportsman, anyone. कोई भी हो सकता है. ठीक है. बेटे वो जो मर्ज़ी हो, एट द एंड ऑफ द डे होगा क्या कि आपने उसे जब इंट्रोड्यूस करवाना है कोई ना कोई सेंटेंस तो आपको आना चाहिए. तो आप एक सेंटेंस क्या ले सकते हैं? द पर्सन आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब इज़ माई अंकल. द पर्सन आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब इज़ माई ब्रदर. द पर्सन आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब इज़ नन अदर दैन माई मदर. ठीक है, जिसको भी आपने इंट्रोड्यूस करवाना है. दूसरी चीज़ क्या होगी? वो है फिजिकल अपीयरेंस. जब किसी पर्सन की बात होगी तो नेचुरली स्पीकिंग यू कैन इंट्रोड्यूस दैट पर्सनस अपीयरेंस. ठीक है. द पर्सन इज डैश एंड हैज़ दीज टाइप ऑफ स्पेसिफिक ट्रेड्स. ठीक है. तो अब उसकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स के बारे में आपने 2-3 बातें करनी है. ट्रेड्स क्या होते हैं बेटे? खसूसियात. ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो उससे रेलिवेंट है. ठीक है. इसके बाद है सबसे अहम चीज़ कि वाई यू सेलेक्टेड दैट पर्सन. आपके पास क्या वजह है उसको सेलेक्ट करने की. ठीक है, तो आप वो बताएंगे. उसके बाद रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, आपका क्या ताल्लुक़ है उस बंदे के साथ. ठीक है. फिर उसके बाद बेटे नेक्स्ट आता है मेमोरेबल मोमेंट्स. तो कोई मेमोरेबल मोमेंट्स हैं उससे रेलिवेंट तो वो आप बताएंगे. और एंड पर आता है कंक्लूजन. ठीक है. तो इस तरह से ये स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिसके ज़रिए आप किसी भी पर्सन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकते हैं. ठीक है. नथिंग कैन एक्सप्लेन बेटर दैन एन एग्जाम्पल. तो एक मिसाल का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. तो अगर आपने नोटिस किया हो पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? प्लेस. ठीक है. अब ये क्या है? पर्सन है. तो पर्सन में हमने ऊपर जो बातें की हैं, द पर्सन आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब इज़ माई ग्रैंड मदर. तो यहाँ पे आप पर्सन को चेंज कर सकते हैं. ठीक है. शी इज़ अ पेटिट वुमन इन हर अर्ली 70s विथ शॉर्ट ग्रे हेयर. ठीक है. जो पेटिट वुमन हम किसको कहेंगे? बल्कि या जो सेहतमंद खातून है इन हर अर्ली 70s. कोई बताएगा अर्ली 70s का मतलब क्या है? कि उनकी उम्र 70 से ऊपर है और 75 से पीछे है. ठीक है. यानी 71 हो सकती है, 72, 73 या 74. अब मुझे बताएं अगर किसी की एज 75, 76, 77 हो उसको हम क्या कह सकते हैं? मिड 70s. क्या कहेंगे उसको? मिड 70s. इस तरह किसी की एज है 78, 79 तो उसको हम क्या कहते हैं? लेट 70s. ठीक है. तो ये आपको अंदाज आना चाहिए. विथ शॉर्ट ग्रे हेयर एंड अ वार्म स्माइल. शी इज़ काइंड कंपैशनेट. कंपैशनेट क्या होता है बेटे? हमदर्द. एंड ऑलवेज विलिंग टू हेल्प अदर्स. और दूसरों की मदद करने के लिए वो तैयार रहती हैं. ये आप फिक्रा हर जगह पे लगा सकते हैं. ठीक है. उसके बाद आई चोज दिस पर्सन बिकॉज ऑफ हर सेल्फलेसनेस. कोई मीनिंग बताएगा भी? सेल्फलेसनेस का क्या मतलब होता है? बेलॉस होना. ठीक है. सेल्फिश का ऑपोजिट क्या होता है? सेल्फलेस. ठीक है. और बेलॉस होने की इंग्लिश क्या है? सेल्फलेसनेस. एंड जेनरोसिटी. जेनरोसिटी बेटे क्या होती है? सखावत. ठीक है. जेनरोसिटी कहते हैं सखावत को. आई एडमायर दिस पर्सन. एडमायर का मतलब क्या होता है? तारीफ करना. एंड वी शेयर अ क्लोज बॉन्ड. क्लोज बॉन्ड का यहाँ से मतलब क्या है? ताल्लुक. तो ये भी आप किसी भी शख्स को क्या कर सकते हैं बेटा? इसमें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. ठीक है. उसके बाद वन मेमोरेबल एक्सपीरियंस आई हैड विद दिस पर्सन वॉज. जो एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस है दादी माँ के साथ वो क्या है भाई? व्हेन शी टॉट मी. जब उन्होंने मुझे सिखाया. ठीक है. क्या सिखाया? हाउ टू कुक. कैसे पकाई जाती हैं
ट्रेडिशनल डिशेस, जो रवायती खाने हैं वो कैसे पकाए जाते हैं उन्होंने सिखाया। एंड अनदर टाइम, और एक और मौके पर, वॉज व्हेन शी शेयर्ड स्टोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है? बचपन, जब उन्होंने बचपन की कहानियाँ मुझे सुनाई थी। ओवरऑल दिस पर्सन इज़ वेरी स्पेशल टू मी बिकॉज ऑफ हर, ये जो पर्सन है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ हर अनवेवरिंग सपोर्ट। वेवर का मतलब क्या होता है बेटे? लफ्ज़ी तौर पर होता है जो चीज़ अपनी जगह पर कायम ना रहे। अनवेवरिंग का मतलब होता है डट जाना। अनवेवरिंग सपोर्ट, जो हमेशा के लिए सपोर्ट है। एंड गाइडेंस, और गाइडेंस का मतलब क्या है? रहनुमाई। तो यू कैन से दैट देयर आर फार्मूला वर्ड्स इन दैट, कि आप किसी भी शख्सियत के हवाले से जब उसको एक्सप्लेन करें तो ये अल्फाज जो हैं वो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। याद रहे, ये अल्फाज हम ऐड कर सकते हैं, सिर्फ यही अल्फाज नहीं आपने बयान करने, बल्कि इसमें टू द पॉइंट जो आपसे वो पूछेंगे उस हिसाब से आपने देखने की कोशिश करनी है। ठीक है। सो नाउ इट्स योर होमवर्क दैट यू आर सपोज टू प्रिपेयर अबाउट अ पर्सन होम यू लाइक द बेस्ट। जो आपको बेस्ट लगता है आप उसमें ये चीज़ें उसमें ऐड करेंगे, और मैं आपको ये शेयर कर देता हूँ अभी।